नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सुनील इज ट्रैवलिंग का एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो बहुत साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले या 2 साल पहले उरी में अटैक हुआ था। बहुत भयानक अटैक हुआ था हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स के ऊपर। और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ इंडियन आर्मी के तरफ से, छक्के छुड़ा दिए थे। लॉन्च पैड उड़ गया था वो लोग का, टेररिस्ट लोगों का। तो ये वाला स्टोरी जो है जनरल सतीश दुआ उनके मुंह से सुनते हैं, जो थे लेफ्टिनेंट जनरल उस टाइम में उरी में। तो चलिए देखते हैं ये वाला वीडियो, क्या है रियलिटी, क्या है सच्चाई और कितना बता सकते हैं ये, क्योंकि इनका भी थोड़ा बहुत लिमिटेशंस होता है, मिलिट्री एथिक्स भी कुछ होता है। तो देखते हैं, चलिए। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने में हमको मदद होगा, एंथुसियाज्म बना रहेगा हमारा। धन्यवाद। आपने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है। आप उधर कमांडिंग ऑफिसर थे, तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ट्रेनिंग, बहुत चीज़ें हुई। कोर कमांडर था। कोर कमांडर थे आप। तो मुझे बताओ कि इसकी पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। एंड उससे पहले एक बहुत शॉर्ट में सबको बताओ कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, ये कैसे एक नॉर्मल दूसरे अटैक से डिफरेंट होती है, क्या मीनिंग है, एंड देन इसको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपने कैसे किया। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड जो है उसका मतलब क्या है। जब एक हार्ट सर्जन हार्ट ऑपरेशन करता है तो वो एक छोटा सा चीरा लगाता है, बाकी ऑर्गन्स, अंगों को हटा के सीधा हार्ट तक जाता है। हार्ट में जो भी मान लो वॉल्व चेंज करना है या जो भी उसकी हार्ट की सर्जरी करनी है वो सर्जरी करता है, फिर बाहर ऊपर आकर के स्टिच करता है। बाकी अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बाकी ऑर्गन्स को। तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि आप बॉर्डर के पार दूसरे मुल्क में घुस गए, आपका टारगेट अंदर है, आप सिर्फ उस टारगेट को नुकसान पहुंचा करके वापस आ जाते हो, और बीच में किसी को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचता। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में क्या हो रहा है, इजराइल हमास की लड़ाई में क्या हो रहा है, कितने सिविलियन मर रहे हैं। तो उसको कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। तो सर्जिकल मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक। गॉट इट। हुआ क्या था, अभी एक छोटा सा एक्सप्लेनर आपने पूछा, अभी क्या हुआ था ये तो सब जानते हैं। 2016 में 18 सितंबर 2016 जब लोग उड़ी उड़ी को हाउस द जोश बोलते हैं, मेरे लिए वो इट वॉज अ वेरी डार्क डे। संडे था और मुझे फ़ोन कॉल से मैं उठा एक फ़ोन से कि उड़ी में हमारे बेस पे जो बिल्कुल एलओसी पे था 4 सुसाइड टेररिस्ट घुसाए और वी लॉस्ट 18 सोल्जर्स। हमने 18 जानें खोई, 18 यंग सोल्जर्स लॉस्ट ऑन माई वॉच। मेरे कोर कमांडर होते होते 18 जानें खोई। वो मैं अपने आखिरी दिन तक वो नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन तब उसी दिन, इससे पहले उसी दिन डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, जबकि मैं नहीं चाहता था कि वीआईपी आए, मुझे बहुत ऑपरेशन वाले काम करने थे। मैं उड़ी गया सुबह, हेलीकॉप्टर लेके वापस आया तो, लेकिन वो आ गए दोपहर को। स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी हमारे रक्षा मंत्री थे, और मैंने रास्ते भर मैं सोचता रहा, जब वो आ रहे, उनके इंतज़ार कर रहा था कि इससे क्या हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। और लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि आज पूरे देश में गुस्सा का उबाल है, पूरा देश त्रस्त है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से। मेरे सोल्जर्स, मेरे जवानों को बदले की भावना जाग रही। हमारे दिल्ली में जो लीडरशिप है वो एजिटेटेड है। हमने उस पेन को, उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया, और जब उन्होंने उनको ब्रीफिंग दे दी उसके बाद उन्होंने कहा अब क्या करना है। तो मैंने, और ये किताब में लिखा हुआ है, एक छोटा सेंटेंस कहा, ऐसे आप हाँ कह दो मैं कर दूंगा।
और वो मराठी में उन्होंने बोला बरोबर। बरोबर। और फिर उनको जो प्लान बताया, हमने कहा हम जाएंगे मल्टीपल इलाके में, लेकिन हम पार जाएंगे, आज तक जो नहीं हुआ अब करेंगे, पार जाएंगे टेररिस्ट हाइड आउट करेक्शन टेररिस्ट कैंप्स पे, उनके लॉन्च पैड्स पे हम अटैक करेंगे, सिर्फ टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। और मुझे याद है उनका एक ही क्वेश्चन था कि हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, उनका ये एक कंसर्न था। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस इज़ वॉर, कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और इतने बड़े ऑपरेशन जो हमने 10 दिनों के बाद किया, इतने बड़े ऑपरेशन में हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। मुझे ये बताओ कि 10 दिन में पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुआ, तो 10 दिन में क्या हम पहले से ही रेडी थे और उसके बाद सिर्फ एग्जीक्यूशन किया हमने, कि नहीं ये थॉट से लेके एग्जीक्यूशन तक सिर्फ 10 दिन में हुआ? वो कैसे हुआ? देखिए, सीधी बात यह है कि आर्मी हमेशा अलग अलग कॉन्टीजेंसी यानी कि अलग अलग प्लानिंग पे प्लान करती रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है, हमेशा परपेचुटी में हमेशा आर्मी की तरफ से तैयारी होती है। अगर हमें पॉलिटिकली किसी चीज़ की इजाज़त मिलेगी, मतलब लीडरशिप से इजाज़त मिलेगी, तो हम वो जल्दी से जल्द कर सकते हैं। जल्द से जल्द करना ज़रूरी था, क्योंकि हमने जो 18 जानें खोई थी, ये ज़रूरी था कि हम उनका बदला टाइम पे लें। ये कोई फ़ायदा नहीं है हम उसको 1 साल बाद अगर कुछ करें, और क्या हमने वो पिछले साल जो हुआ था तब किया था। अगर आप 2016 को सोचें, उसी साल कुछ महीने पहले पठानकोट के एयरबेस में टेररिस्ट घुसाए थे। उसी साल वो एक 6 मंजिली इमारत पे उन्होंने 66 श्रीनगर के बाहर पंपोर में 66 हॉस्टेजेस लिए थे, जो हमने 2 दिन लगे हमें उनको क्लियर करने में। तो ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन वो करते जा रहे थे, जिसकी वजह से हमने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। ओके और ये सब 10 दिन में आप लोग रेडी थे इसकी वजह से एग्जीक्यूट हो पाया? क्योंकि बेसिकली हमारी तैयारी होती है, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं वो ऐसे ही टाइप के ऑपरेशंस की तैयारी करते रहते हैं, और भी कई टाइप के ऑपरेशन जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि हम वो सीक्रेट पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं। तो वो इसीलिए जल्दबाजी मतलब इतनी जल्दी कम समय में हम वो कर पाए। क्या उरी में, जैसे उरी के टाइम पे आप थे, तो ये बताओ कि उस उरी सर्जिकल स्ट्राइक में जो आपने मूवी देखी जी, तो क्या था कि उस मूवी में क्या नहीं दिखाया, क्या गलत दिखाया, क्या रियलिटी जो नहीं दिखाई? नहीं, रियलिटी तो वो रियलिटीज़ तो दिखा नहीं सकते जो पब्लिक को डिस्क्लोज ही नहीं की गई हैं एज ए मैटर ऑफ ऑपरेशनल सीक्रेट। तो वो बात तो हम नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ एक फैमिलीज़ का एंगल डाल दिया उसमें, क्योंकि मूवी को सेल करना है, और वो सब नहीं था। मूवी का सेल करना है, कुछ भी नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और तीसरी चीज़, उन्होंने एक ही हीरो को प्रदान कर दिया, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। विकी कौशल ही सब कुछ नहीं करता है, अलग अलग टीम्स थी, अलग अलग जगह थे, हर जगह की जो ऑपरेशंस थे वो हीरोइक थे, बहादुरी थी, जांबाजी थी, सब सोल्जर्स की बराबर की हिस्सेदारी थी। तो वो डिफरेंसेस क्रीप इन कर जाते हैं कि सेलिब्रेट सिर्फ एक किया जा रहा है, दैट इज़ द, और कुछ द वे दे वर प्लान्ड और जो उन्होंने चीज़ें दिखाई, उन सब में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, उसमें काफ़ी चीज़ें तो वास्तविकता भी दिखाई कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कमांडोज कैसे तैयारी करते हैं, तो वो हमने भी तैयारियां की थी। तो कुछ एक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब एंड प्रोडक्ट होता है और वो ओरिजिनल सेटिंग से फिर हमारे जैसे लोगों को देखने में वो लगता है। जैसे मैं आपको उड़ी का ही बताता हूँ। उड़ी पिक्चर में जो दिखाया कि जो हीरो है, अलग अलग जगह पे स्ट्राइक हो रही है, तो एक जगह पे स्ट्राइक में हिस्सा लिया और दूसरी जगह, उसके बाद वो दूसरी जगह पे स्ट्राइक पे पहुंच गया, जबकि वास्तविकता में इन दोनों जगहों का अंतर ही इतना था कि कोई ऐसे दोनों जगह अलग अलग टीम्स गई थी, अलग अलग टीम्स तो गई थी, कोई एक जगह से दूसरी जगह एक दिन में क्या 2 दिन में पहुंच भी नहीं सकता। इतना डिफरेंस था दोनों की डिस्टेंस में। इससे हम क्या सीख सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से? इससे सबसे बड़ी लर्निंग क्या है जो आपके लिए थी और हम सबके लिए भी? मैं ये एक चीज़ है जो मैं कई लीडर्स यूथ फोरम में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी बोलता हूँ, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी बोलता हूँ, यानी कि ये एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है इस बात की
इसमें क्या लेसन मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बोलने का मतलब है कि तैयार रहो, किसी भी चीज़ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। मिलिट्री ऑलवेज इज रेडी। तो ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।